रसूलपुर टप्पा मलसई से, जहां ग्राम प्रधान प्रत्याशी नत्थू सिंह जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं एडवांस में आपको प्रधान जी का स्वागत देता हूँ। नत्थू सिंह जी, आपके दिमाग में या आपका विचार कैसे बना कि मैं भी चुनाव लड़ूं? सबसे पहले इस मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। तो आपके मन में कैसे ये बात आई कि हम चुनाव लड़ें इस बार? चुनाव साहब हम लगभग 25 साल कली प्रधान। 1 साल हमारे चाचा रहे, 2 बार हमारी पत्नी रही, 2 बार मैं रहा। किसी कारण हम पिछली बार हार गए। हाँ, और पिछली प्रधान जो है उसने जांच करवा लीजिए। हमारा ही जो कराया हुआ काम है वो हमारा ही कराया हुआ है और नहीं हुआ कोई काम। आपके काम पे अपना नाम लगा दिया उन्होंने? हाँ जी। वो देखो, ये समझ लो जो वो होती है वो नरेगा सब इतने चकोर सड़कें नहीं डरवाई गई, उसने एक सड़क नहीं डरवाई, सब पैसा निकाल दिया फिर भी। अच्छा नत्थू सिंह जी, एक बात बताएं, चुनाव का दौर चल रहा है, वादे और दावे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं और करने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम चुनाव लड़ने की तैयारी करें तो लोगों से वादे ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे भाई आप क्या करेंगे हमारे लिए, तो वादे ज़रूर करेंगे। और वादों में गांव की कुछ सीमित बातें ऐसी होती हैं कि वे गांव का विकास किन किन मुद्दों पर होगा, तो हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो गाँव के विकास के लिए आपके मुद्दे क्या क्या हैं? पहली बात तो साहब नाली, फिर गंजा, साफ सफाई आपने देखी हुई बिल्कुल नहीं है, हमारे टाइम में ऐसी नहीं थी। फिर गरीबन के हमने पंचायत घर आवास पिछली बार बहुत बनवाए हैं। अब इसके काम में जो हमारे ही पहले के शुरू कराए हुए तो 5 साल में 7 बनी है कुल 7, जबकि 7 आवास 1 साल में ही बन जाते, 7 का 10 बनते, नहीं बना। और ये पशु वे हैं वो हमने कई बनवाए। हमने 8 हमारे बनाए हुए ये समझ लो कमरा हैं, कमरन की कोई जांच करवा ले, पूरे जिला की गारंटी दे रहा हूँ मैं, कोई जांच करवा ले। अगर सीमेंट के लिए सरकारी बिल्डिंग में उंगली से हटा देता है, अगर प्लस्तर के लिए 3 से कोई छुटा दे तो जो सजा हो वह मंजूर है। पंचायत घर मैंने बनवाया, पूरे जिला की गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पंचायत घर की तरह पंचायत बना हुआ हो। अच्छा, गांव के आम वोटर को क्या चाहिए? गांव के आम वोटर को चाहिए कि हमारे रास्ते बढ़िया हो जाएं, हमारी नाली बढ़िया हो, हमारा बिजली पानी का सही हो जाए। उसके साथ साथ जो एजिड लोग बैठे हुए उनको पेंशन होती है, और जो नई उम्र के नौजवान हैं उनको क्या चाहिए? उनको शिक्षा मिल जाए, उनको कारोबार मिल जाए। जब शिक्षा मिलेगी तो उनको नौकरी भी मिलेगी। तो युवा देखता है शिक्षा की तरफ, और जो एजिड लोग हैं वो देखने के भाई हमारी पेंशन हो जाए और हमें निकलने बढ़ने के लिए रास्ते अच्छे हो जाएं। इस मुद्दे पर आप क्या काम? हमने पेंशन पिछली बार बनवाई, अगर आगे के लिए मौका मिलता है हमें सर्वोच्च काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमने कराया पूरा बढ़िया काम। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट के जूनियर है बनवाओ हमने, और वो प्राइमरी वो बनवाई हमने, पंचायत घर हमने बनवाया। हमारी इसके काम में तो कोई पूरे गांव में अगर जांच करवा ले जाए तो हर आदमी बच्चा तुम बता दो, वो सब पुराने प्रधान के ही काम का ये काम। पहले काफी समय गांव के लोगों ने आपको मौका दिया है, हम 25 पिछली बार आपसे जो दूसरी प्रधान थी, लेकिन इस बार अगर गांव के लोग मौका देंगे तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप अपने गाँव में क्या? पहली ये आपने देखी हुई कीचड़ है जी, इधर ऐसा ये करवाई जाएगी, इधर करवाई जाएगी, नाला बनवाया जाएगा, मैं रास्ता साफ कराई जाएगी। पहले वृद्ध पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई। अच्छा, युवाओं के लिए फिर से मैं बात कर लेता हूँ, तो शिक्षा में क्या करेंगे? शिक्षा में पीछे स्कूल बने हुए हैं, जूनियर भी है, प्राइवेट भी है, वो तो देखने में आता है। हम तो यहाँ पर हाजिरी जाके लगती है, हम रहते हैं तो हाजिरी लगवा के बैठ के देखते कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं मास्टर, बैठ तो में 1 घंटा, ये तो देखने में। अच्छा, अब बात आती है शौचालयों की। शौचालयों की बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है। तो शौचालय जो सरकार 12,000 रुपये दे रही है और उसमें शौचालय पूरा नहीं बन पाता है पूरी तरह से, तो या तो लोग अपने पास से लगाते हैं या फिर प्रधान जी से कहते हैं कि भाई प्रधान जी हमें कुछ आप सहयोग करें तो हमारा शौचालय पूरा हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि लोगों के शौचालय बन जाएं और उनको परेशानी भी ना आए और उनका बजट में काम हो जाए? हम साहब एक तो कमीशन हमको लेनी नहीं है, नई कमीशन हम ब्लॉक में देते हैं, और नई यहाँ पर अगर कोई आवास आ जाए या लेटरिन बारी कोई जो है
हम किसी से नहीं लेते। अगर 2-4 हज़ार की 4-6 हज़ार की बात आ जाए तो हम अपने पास से कर देते हैं। ब्लॉक को हम कमीशन नहीं देते हैं अगर कोई मांगे। हम तो ये कहते हैं जाँच कर लो भाई। 12,000 वो लगेंगे, उसके ऊपर यदि जरूरत पड़ती है 2-4 हज़ार अपने पास से बिल्कुल, अगर मान लो आप 10-20 आदमी ऐसे हैं कि जो अपने पास से नहीं लगा पाएंगे तो 4-6 हज़ार एक बार में हम 1-2 लाख अपनी जेब से खर्च कर देंगे, तो हम इतने गिरे हुए नहीं। अच्छा, कुछ गरीब लोग हैं जिनके छत नहीं है, जिनके छत है, उनको आवास के लिए भी आपका प्रयास रहेगा, लेकिन बजट सरकार से कम आता है, नहीं बना पाते हैं, तो उसमें क्या कर पाएंगे आप? उसमें बजट आता है साहब, लेने वाला तो हो कोई, लेने वाला हो कोई, कमीशन का खेल चलता है, आधा बढ़ जाता है उधर। हम जिले पर पहले अपनी वो करते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी होता है खुल के नहीं बता सकते क्या करते हैं, तब जिले से लेके आते हैं तब बनवाते हैं। हमने हमारा गांव उसमें लग गया हो ये लोहियावा में, तो हमने उन्हें पैसे नहीं दिए। हमने पैसे एक नहीं दो, मैंने कि मजदूर अपनों राखो, मिस्त्री हमारा है, सीमेंट इतनी लगाओ, लो इतनी लगाओ, तितनों लगा लो अपने आराम से, बचा सो अपन ले लो। हमारे गांव में इतने आवास बने हैं, मेरी समझ 24-25 बने लोहिया आवास। कोई आदमी ये जांच नहीं कर सकता कि ये लोहिया आवास हैं। 4 इंची पे सरिया है, और गांव पर गाँव में दिखवा लो आप। हमारे परसोनाम बराबर में बने, ये लोहिया आवास 1 साल न चले गिर गए। अच्छा, जैसे पिछली बार आपके वोट कटे या आपको लोगों ने मौका नहीं दिया, मैं तो यही कहूँगा, इस बार आपको लगता है कि गांव के लोग आपको मौका देंगे? पूरी तरीका से फुल। वे लोग तो शराब भी प्यारा, हमने शराब की मना कर दी। मैंने कि साहब हम शराब नहीं पियाएंगे, क्यों शराब हम पियाएंगे, वो पियाएंगे, झगड़ा होगा। शराब की हमने मना कर दी। हम तो ये काम करते हैं, जीतने के बाद में पूरे गांव के लिए जन बच्चा से फिर खिलाते हैं, दावत देते पूरे गांव के लिए। वो जीतने के बाद की कहानी होगी, पहले आप पहले हम दारू क्या करेंगे जो लोग आपको वोट दें ना? नहीं तो हम दारू पियाएंगे और नहीं पैसे दें। अब मान लो हम पैसा से वोट खरीद लो, तो गांव में क्या लगाएंगे? फिर तो हम अपने पैसा निकालेंगे कि गांव क्या लगाएंगे? पूरा करेंगे, जो खर्च किया उसको पूरा करेंगे। अब मान लो 10,000-20 लाख रुपया हम खर्च कर दें, तो आपको लगता है गांव के लोग आपको मौका देंगे इस बार, फिर चांस देंगे? फुल मौका देंगे, फुल। और ऐसे ऐसे वोट हैं मेरे के, एक 1 लाख रुपया ले लो और वोट दे दो, ना मिलेंगे वोट। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल। कैसे लगता है आपको? क्या जाटमंड के वोट हैं 350। अगर जाटमंड में वोट कोई खरीद है तो 1 लाख रुपए 20 वोट जाएंगे 350 में, 1 लाख रुपये वोट नहीं जाएगा। और धोबिन में 90-100 वोट हैं, उनमें 4-6 वोट चले जाएंगे। अगर उनसे धोबिन से कहें कि हम इतने पैसा से वोट लेंगे ना, मैं मदद करता हूँ लोगों की। वैसे ही शुरू में तय हमने 25 साल कर ली। पिछली बार तो हम राजनीति तय हारे, न पिछली बार में हारते। हम ये कह रहे हैं दूसरों आदमी लड़े, वो ना घूमे गाँव में ना, तो हम ना आएंगे गाँव में, जाकर मर्जी हो वोट बाई की तक जाएंगे। और वो लोग सब घूम रहे हैं, हम तो गाँव में आवती ना, आलू खुद रहे, इस वजह से आगे ना गाँव में आवती ना हो। जब 10-15 दिन रह जाएंगे जब आऊँगा गाँव में। चुनाव का दौर चल रहा है, तो वादे और दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन नथू सिंह जी का जो दावा है वो बहुत मजबूत लगता है, और कहीं ना कहीं इससे ऐसा जाहिर होता है कि हाँ, गांव के लोगों को कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब देखना होगा कि गांव के लोग आगे मौका देते हैं या नहीं देते, वो आने वाला समय ही बताए।